आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक देने आया हूं कि अगर आप ये ट्रिक अगले 6 महीने के लिए अप्लाई कर लेते हो तो आप अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी में, अपने अंग्रेजी के शब्दकोश में 300 नए वर्ड्स ऐड कर लोगे। कम से कम 300 नए वर्ड। अगर आप धीरे से धीरे भी इस ट्रिक को अप्लाई करोगे, मिनिमम पेस पे भी, तो भी 300 नए वर्ड्स ऐड कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। इसी ट्रिक को अपने कई सैकड़ों स्टूडेंट्स को सिखाने के बाद, उनको इंग्लिश में फ्लुएंट बनाने के बाद, वो ऐसी फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हैं। ऐसे बच्चे जिनको अंग्रेजी बोलने में झिझक होती थी, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन ठीक से नहीं कर पाते थे, ऐसे सैकड़ों स्टूडेंट्स को कोच करने के बाद मैं आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग ट्रिक लेकर आया हूं। और अगर आपने ये ट्रिक लगा ली तो स्काई इज द लिमिट। हेलो, मेरा नाम दीपेंद्र सिंह है। मैं एक इंग्लिश स्पोकन कोच हूं, मैं एक पब्लिक स्पीकिंग कोच और मैं एक लीडरशिप कोच हूं। ये ट्रिक मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिखाने से पहले अपने ऊपर आजमाया है। क्यों? क्योंकि मुझको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं अंग्रेज़ी में बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। मुझको अंग्रेज़ी में ठीक से सेंटेंस कंस्ट्रक्शन नहीं आती थी। मैं टूटी फूटी इंग्लिश बोलता था, लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। और क्योंकि मुझको इस स्किल को ज़रूर से ज़रूर सीखना था, मैंने ये ट्रिक आजमाई। ये ट्रिक इतनी आसान है कि कोई भी इंग्लिश कोच सिखा ही नहीं रहा है। लोग इस चीज को कॉम्प्लेक्स करना चाहते हैं। लोगों को लगता है कि अगर हम कॉम्प्लेक्स चीजें सिखाएंगे तो लोग हमारे पास ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। एक्चुअली इसका उल्टा है। जितना सिंप्लीफाई कर दिया जाए स्टूडेंट के लिए, उतना उनको आप ज्यादा अच्छे लगते हैं। इसीलिए मैं अपने कोचिंग में सबसे सिंपल ट्रिक सिखाता हूं, और ये बहुत सिंपल ट्रिक है। इतनी सिंपल ट्रिक है कि अगर मैं एक 10 साल के बच्चे को भी ये सिखा दूं तो वो भी अपने शब्दकोश में, अंग्रेजी के शब्दकोश में, एटलीस्ट अगर वो कछुए की चाल भी चले तो भी कम से कम 300 नए वर्ड ऐड कर लेगा। तो अगर 10 साल का बच्चा अगर 300 वर्ड ऐड कर सकता है तो आप तो बहुत ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, राइट? तो फिर चलिए ना, आगे बढ़ते हैं। इस छोटी सी सिंपल सी ट्रिक को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक वायदा करना चाहता हूं और एक वायदा आपसे लेना चाहता हूं। मेरा वायदा ये है कि मैं आपको एग्जैक्टली वही ट्रिक सिखाऊंगा जो मैंने अप्लाई करी है। नो हिडन थिंग्स, एब्सोल्युटली कुछ भी। मैं आपको अपना 100% ऑनेस्ट इनपुट दूंगा। और आपसे मेरा क्या वायदा, मैं आपसे क्या वायदा चाहता हूं? आपसे मैं ये वायदा चाहता हूं कि आप ऑनेस्टली इस ट्रिक को आजमाएं और अप्लाई करें। तो अगर ये दो जो वायदे हैं हम एक दूसरे से नहीं लेते हैं, तब तक ये ट्रिक फेल हो जाने वाली है। तो मेरा वायदा आपसे है, मैं आपको ऑनेस्ट इनपुट दूंगा, ऑनेस्ट ट्रिक सिखाऊंगा। आपका वायदा, आप इसको ऑनेस्टली इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ऑलराइट? सो ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि हमने कभी भी अपनी लाइफ में कोई भी वर्ड सीखा है, चाहे वो अपनी खुद की भाषा में, जैसे मैं पंजाबी, अगर मैंने पंजाबी में कोई नया वर्ड सीखा है या मैंने हिंदी में कोई नया वर्ड सीखा है, तो ऐसा नहीं कि मैं डिक्शनरी लेकर बैठ गया था और डिक्शनरी से देख के मैंने वो वर्ड सीखा है। ऐसा नहीं होता। किसी भी वर्ड को याद करने के लिए, उसकी मीनिंग को याद करने के लिए हम उसके मीनिंग को रटते नहीं हैं, हम उसके मीनिंग के पीछे का एक्शन समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं हिंदी में, अगर मैं कहूं कि आपको नया वर्ड सीखना है भागना, तो अगर आप किसी को भागना वर्ड सिखाएंगे छोटे से बच्चे को, तो आप उसको क्या बताएंगे? भागोगा। जब आप उसको बताएंगे कि भागना है, तो आप उसको भागने की एक्टिंग करके बताओगे, तो उसको समझ में आएगा, अच्छा इसको भागना बोलते हैं। तो वो छोटा सा बच्चा समझ जाएगा कि भागने का मतलब क्या है। फिर आप उसको लेवल्स बताओगे भागने का, तेज भागना, मीडियम भागना, स्लो भागना, तो उसको वो लेवल्स भी समझ में आएंगे भागने के। तो
ऐसे हम हर वर्ड अपनी वोकैबुलरी में सीखते हैं। और अंग्रेजी की वोकैबुलरी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस इन द इंग्लिश वोकैबुलरी or the Hindi vocabulary, or for that matter of fact, any vocabulary in this world, in terms of learning the words. Words को सीखने के हिसाब से कोई भी vocabulary different नहीं होती है। तो अब आपको ये ट्रिक कैसे अप्लाई करनी है? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक नया वर्ड सिखाता हूँ, और ऐसे ही जैसे मैं आपको ये वाला वर्ड सिखाऊंगा, ये बहुत मुश्किल वर्ड है, और मुश्किल से मुश्किल वर्ड सीख जाएंगे आप। तो जो पहला वर्ड मैं आपको सिखाने वाला हूँ, वैसे ही मुश्किल से मुश्किल वर्ड आप सीख सकते हैं। अब वर्ड क्या है? वर्ड है बिफडल्ड। बिफडल्ड का मतलब होता है हैरान, सरप्राइज होना। बिफडल्ड, बिफडल्ड। तो अभी जैसे ही मैंने बिफडल्ड बोला और उसके पीछे का मैंने आपको एक्शन समझाया, सरप्राइज, हैरान, तो आप क्या दिमाग में आपके क्या पिक्चर बनी? क्या पिक्चर बनी? कि कोई हैरान है, कोई हैरान है, कोई सरप्राइज्ड है, तो ही इज बिफडल्ड। अब इसको मैं एक सेंटेंस में तुरंत यूज कर लेता हूँ, तुरंत इस सेंटेंस में यूज कर लेता हूँ। माई मदर वॉज एब्सोल्युटली बिफडल्ड to know that when the house was locked from outside, how could somebody enter it? मेरी मम्मा सरप्राइज हो गई इस चीज को देख के कि जब घर बाहर से लॉक था तो अंदर कोई कैसे घुस सकता है? बेफडल्ड। आपको एग्जैक्टली हर वर्ड के साथ यही करना है। आप उस वर्ड को उठाइए, जब उसका मीनिंग पढ़ते हैं डिक्शनरी में, तो उसके पीछे की, चाहे वो आप हिंदी की डिक्शनरी में पढ़ रहे हैं, चाहे वो आप अंग्रेजी की डिक्शनरी में पढ़ रहे हैं, उसके पीछे का एक्शन समझिए। अब जैसे ही आप एक्शन समझ जाएंगे, वैसे ही वो जो वर्ड है आपकी दिमाग में जाके बस जाएगा। एक्शन एंड एसोसिएट विद दैट वर्ड। एक्शन समझिए और उसको, एक्शन को वर्ड के साथ एसोसिएट कर दीजिए। जैसे ही आप ये करेंगे, आप देखेंगे आप एक नया वर्ड बहुत आसानी से समझ रहे हैं, बहुत आसानी से याद कर पा रहे हैं। और ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि आपको उसको फटाफट एक सेंटेंस में यूज कर देना है। चाहे अगर आपको मान लो इंग्लिश अभी ठीक ठाक से नहीं आती, आप पूरा इंग्लिश का सेंटेंस नहीं बना सकते, तो आप इंग्लिश में बना लो। मेरी मम्मा बिफडल्ड थी बिकॉज उनको लगा कि कैसे कोई एंटर कर सकता है हमारे घर में जब वो बाहर से लॉक पड़ा हुआ था। आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि हमको फटाफट उसकी यूसेज भी समझनी है। तो एक्शन, एसोसिएशन एंड यूसेज। एक्शन, एसोसिएशन, यूसेज। एक्शन, एसोसिएशन, यूसेज। एक्शन of the word, association with that word, and then usage into a sentence. इससे क्या होगा? आप दिन में एक नहीं, छोड़ो 3 वर्ड यूज कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि एक के बाद एक 3 वर्ड यूज कर लो। एक वर्ड यूज करो सुबह, एक वर्ड याद करो दोपहर में, एक वर्ड याद करो रात को। बट जब आप शुरू करने लगे तो मैं आपको बोलूँगा कम से कम 2 हफ्ते, 15 दिन एटलीस्ट आप कोई भी नया वर्ड ना यूज़ करें पूरे दिन में, सिर्फ एक, ओनली 1 वर्ड एवरी डे। उसके बाद आप उसकी फ्रीक्वेंसी को और उसके नंबर्स को बढ़ा सकते हैं। ऑन एन एवरेज 150 दिन का चैलेंज दे रहा हूँ मैं, 150 दिन का। ऑन एन एवरेज आप 150 दिन में 300 नए वर्ड्स, मतलब ऑन एन एवरेज 2 वर्ड्स पर डे। अब धीरे धीरे बढ़ाइए उस चीज़ को। और मैं आपको चैलेंज के साथ बता रहा हूँ, 300 तो बेयर मिनिमम है, बेयर मिनिमम। उसके बाद चाहे आइल्ट्स, चाहे वर्ड को या वोकैबुलरी को बनाने के लिए आपका कोई भी रीज़न हो सकता है, आइल्ट्स हो सकता है, नया जॉब हो सकता है, आपको अपनी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करनी है, आपको प्रॉब्ली किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करनी है, आपको प्रॉब्ली नया प्रमोशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, आपको नई जॉब चाहिए, कुछ भी चाहिए जिसमें आपको कम्युनिकेशन अपनी अच्छी करनी है, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट सोल्यूशन मिलने वाला है। इसीलिए just follow this principle, follow this trick that I'm telling you. What is the trick? What is the trick? The action behind the word, the association with the word, and the usage in a sentence.
मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अपने सैकड़ों स्टूडेंट्स के साथ ये ट्रिक अप्लाई करी है। मेरे सैकड़ों स्टूडेंट्स की जो वोकैबुलरी है बहुत अमेजिंग हो चुकी है। नॉट जस्ट उनकी वोकैबुलरी, मैंने उनको और भी तरीक़ों से उनकी फ्लुएंसी इम्प्रूव करी है एंड दे हैव बिकम इमैकुलेट इंग्लिश स्पीकर्स। सो आप इसको ट्राई कीजिए, और अगर आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, आपको एक हफ्ते के अंदर रिजल्ट्स देखना आप कितने नए वर्ड्स यूज़ करने वाले हो। और अगर ऐसा होता है तो स्टॉप बाय एंड कमेंट ऑन माय यूट्यूब वीडियो, कम बैक एंड कमेंट ऑन इट, राइट? ऑल द बेस्ट। अच्छा कीजिए, सीखिए और सिंपल ट्रिक सीखिए। कॉम्प्लेक्स ट्रिक सीखने की जरूरत नहीं है बाहर से। सिंपल चीज रखिए। सिंपलिसिटी जितनी बना कर रहोगे उतनी जल्दी चीजें सीखोगे। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।